दोस्तों, अगर कोई आपका ब्रांड कॉपी करके डुप्लीकेट माल बेच रहा हो, तो क्या आप एज अ कंपनी विक्टिम माने जा सकते हो? और क्या आप एज अ कंपनी अपील फाइल कर सकते हो बिना कंप्लेनेंट बने हुए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। आइए समझते हैं सिंपल भाषा में। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर लॉर्डशिप्स पर। केस का टाइटल है एशियन पेंट्स वर्सेस राम बाबू एंड अदर्स। एशियन पेंट्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 73 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एशियन पेंट्स ने बेसिकली एक पावर ऑफ अटॉर्नी देकर एक फर्म को, प्राइवेट एजेंसी को हायर किया है, दैट इज मेसर्स सॉल्यूशन। इसे क्यों हायर किया है? ताकि ये इसके ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सके, आईपीआर वायलेशन को बचा सके और अगर कोई वायलेशन होता है तो एफआईआर फाइल कर सके। इसी तरीके से मेसर्स सॉल्यूशन ने पावर ऑफ अटॉर्नी से अजय सिंह को अपॉइंट किया और अजय सिंह ने अपनी पावर डेलीगेट करके पंकज कुमार सिंह को अपॉइंट किया ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, सर्वेस कर सके, लीगल एक्शन ले सके ऑन द बिहाफ ऑफ मेसर्स सॉल्यूशन। इसी तरीके से 2016 में पंकज कुमार सिंह ने गणपति ट्रेडर्स, जयपुर में एक शॉप है, जहां रेड की और ये पाया कि एशियन पेंट्स के डब्बों के जैसे ही सेम डब्बे गणपति ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केटिंग कर रही थी, डील कर रही थी उन डब्बों में। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि ये काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को सीज कर लिया। उसी के बाद एफआईआर फाइल की गई और पुलिस ने राम बाबू को अरेस्ट किया अंडर सेक्शन 420 आईपीसी, सेक्शन 63 कॉपीराइट एक्ट एंड सेक्शन 65 ऑफ कॉपीराइट एक्ट के अंडर ट्रायल कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया राम बाबू को। इसके अगेंस्ट सेशंस कोर्ट में एक अपील फाइल की एशियन पेंट्स की तरफ से। सेशंस कोर्ट ने राम बाबू को एक्विट कर दिया। उसके बाद एशियन पेंट्स ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की। ये एक ट्विस्ट देखिएगा, एशियन पेंट्स ने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी और ये बोला कि एशियन पेंट्स जो है वो एक विक्टिम है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज WA ऑफ सीआरपीसी। हाई कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अपीलेंट जो है दैट इज एशियन पेंट्स जो है वो कंप्लेनेंट नहीं है, क्योंकि कंप्लेनेंट कौन है? पंकज कुमार सिंह। इसीलिए जो अपील है वो मेंटेनेबल नहीं है और हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी, रिजेक्ट कर दी। इसी के अगेंस्ट अब सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की है एशियन पेंट्स ने। तो फिलहाल लीगल इशू क्या है? कैन अ नॉन कंप्लेनेंट दैट इज एशियन पेंट्स कॉर्पोरेट एंटिटी सफरिंग आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट बी ट्रीटेड एज अ विक्टिम? क्या नॉन कंप्लेनेंट भी विक्टिम माना जा सकता है? एंड देयर बाय अगर वो विक्टिम माना जा रहा है तो क्या उसके पास अपील का राइट है सेक्शन 372 सीआरपीसी के अंदर? अपीलेंट के क्या आर्गुमेंट्स थे? अपीलेंट कौन है? एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने कहा कि विक्टिम की डेफिनेशन को अगर हम देखें सेक्शन 2 सब क्लॉज WA के अंदर, तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसे लॉस या इंजरी हुई है। और पर्सन को अगर हम डिकोड करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस भी इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई अपीलेंट को लगता है कि एशियन पेंट्स भी एक पर्सन है and qualifies as a victim under section 2 subclause WA of CRPC. Secondly, loss और injury, तो इन्होंने शो किया कि हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ है, रेपुटेशन को हार्म हुआ है, तो हमें भी लीगल इंजरी हुई है इस एक्ट से। थर्डली, नॉट नेसेसरी टू बी कंप्लेनेंट। कुछ प्रेसिडेंट्स का हवाला देते हुए ये अपीलेंट ने कहा कि लैंडमार्क केस था जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा 2022 का केस और मल्लिका अर्जुन कोडागिल केस 2019 का, जिसमें यही बात कही गई थी कि जरूरी नहीं है कि विक्टिम जो है वो कंप्लेनेंट हो और विक्टिम को जो राइट होता है इन्वेस्टिगेशन से लेकर अपील तक सारी स्टेजेस पे विक्टिम को भी पूरा पार्टिसिपेटरी राइट होता है। तो इनका हवाला देते हुए ये कहा कि विक्टिम जो है जरूरी नहीं कि कंप्लेनेंट भी हो। फोर्थली, जो प्रोवाइजो है सेक्शन 372 का, जो कि राइट दे रहा है विक्टिम को अपील फाइल करने का, वो एक इंडिपेंडेंट और एग्जिस्टिंग राइट है और वो राइट जो है वो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल है। एक्विटल का ऑर्डर चाहे किसी भी कोर्ट ने दिया हो, विक्टिम के पास राइट है कि वो अपील फाइल कर सकता है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स अपीलेंट के हैं।
एंड लास्टली अपील पे कोई बार नहीं है, लेकिन रिवीजन पे बार है। रिवीजन पे क्यों बार है? क्योंकि सेक्शन 401 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि हाई कोर्ट जो है अपने रिविजनल पावर में कैन नॉट कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ कन्विक्शन। एक्विटल की फाइंडिंग को कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट की रिविजन पावर में ये स्कोप नहीं है। इसी वजह से अपीलेंट को लगता है कि जो रेमेडी अपील है वो सही रेमेडी है और अपीलेंट जो है वो क्वालिफाई करता है एज अ विक्टिम। इसी को निगेट करते हुए रिस्पोंडेंट ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहा कि पहला तो प्रोसीजरल बार है, सेक्शन 372 का प्रोवाइजो जो है वो अपील की पावर देता ही नहीं है। किसको? एशियन पेंट्स को या अपीलेंट को, क्योंकि एज पर द रिस्पोंडेंट को ये लगता है कि अगर आप ट्रायल कोर्ट ने क्या कन्विक्ट किया, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट करने के बाद में सेशंस कोर्ट ने एक्विट किया और हाई कोर्ट ने भी एक्विट किया, तो रिस्पोंडेंट को ये लगता है कि अगर आपने ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट आपने फाइल की होती एज अ विक्टिम, तब तो आपकी अपील की रेमेडी सही होती, लेकिन आपने सेशन कोर्ट ने एक्विट कर दिया और उसके बाद एज अ विक्टिम आपने अपील फाइल करी है, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि रिस्पोंडेंट को लगता है कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 372 में क्या लाइन लिखी है, इट लाइज टू द कोर्ट दैट हियर्स अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। तो ट्रायल कोर्ट जो था जिसने कन्विक्ट किया था उसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट तक फाइल की होती है अपील आपने, तब तो सही है, तब तो सही रेमेडी है। लेकिन आपने क्या किया, सेशन कोर्ट ने एक्विट कर दिया, उसके बाद भी आपने हाई कोर्ट के अंदर अपील की रेमेडी जो ली है वो रेमेडी गलत है, क्योंकि कॉन्विक्शन के अगेंस्ट ही आप अपील में जा सकते हो, एक्विटल के अगेंस्ट आप वापस अपील में नहीं जा सकते हो। ये रिस्पोंडेंट की कंटेंशन थी। नेक्स्ट, रिस्पोंडेंट ने कहा कि जो पंकज कुमार सिंह है वो अनऑथराइज्ड पर्सन है। एशियन पेंट्स जो है वो पंकज कुमार सिंह एशियन पेंट्स का एम्प्लॉय भी नहीं है, कैसे पंकज कुमार सिंह एफआईआर फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, उससे ये लगता है कि अपीलेंट के पास तो कोई लोकस स्टैंडाई भी नहीं है, अपीलेंट जो है वो एज अ पार्टी भी इंक्लूडेड नहीं है, तो किस तरीके से वो अपील फाइल कर सकता है। तो कुछ तमाम इन रेस्पोंडेंट के कंटेंशंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लीगल रीजनिंग में कुछ लीगल प्रोविजंस को रेफर किया है, जैसे कि सेक्शन 2 सब क्लॉज WA सीआरपीसी की डेफिनेशन में विक्टिम को डिफाइन किया गया है कि विक्टिम कौन होता है, एनी पर्सन हु इज सफरिंग लॉस और इंजरी फ्रॉम द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड। फिर सेक्शन 372 के प्रोवाइजो को यहाँ पे मेंशन किया है कि अपील जो है वो सेम कोर्ट में फाइल की जा सकती है, कोर्ट के अगेंस्ट अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है। नेक्स्ट, सेक्शन 374 सीआरपीसी और सेक्शन 378 सीआरपीसी का हवाला देते हुए इन प्रोविजंस को डिस्कस किया है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि डेलीगेशन जो किया गया था वो अलाउड था। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट्स ने ही ऑथराइज कर रखा था किसी एक प्राइवेट एजेंसी को, और प्राइवेट एजेंसी ने अपने एक काम के लिए पंकज कुमार सिंह को हायर किया था, तो दैट मीन्स डेलीगेशन जो है वो एक्नॉलेज था। अपीलेंट जो था वो पार्टी है जिसने इंजरी या लॉस सफर किया है, दैट इज व्हाई अपीलेंट जो है वो विक्टिम माना गया। नेक्स्ट, विक्टिम की डेफिनेशन सेक्शन 2WA को हम इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका फाइनली यही आता है कि एशियन पेंट्स भी विक्टिम है। और राइट टू अपील सेक्शन 372 सीआरपीसी की बात करें तो राइट टू अपील के अंदर द अपील शुड गो टू द सेम कोर्ट वेयर अपील ऑर्डिनरीली लाइज अगेंस्ट कन्विक्शन, यही कहता है सेक्शन 372 का प्रोवाइजो। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन कि आप अपील जो है वो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, सेकंड अपीलेट कोर्ट के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दैट मीन्स विक्टिम की अपील जो है इट कैन लाई इवन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट, मिसरीडिंग बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने मिसरीड किए हैं सेक्शन 378 के प्रोविजंस एंड सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्यों हाई कोर्ट का व्यू इनकरेक्ट है, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 372 प्रोवाइजो को एज अ इंडिपेंडेंट एज अ स्टैंड अलोन राइट नहीं पढ़कर उसे सेक्शन 378 से कनेक्ट कर लिया है। सो सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है फाइनली कि एशियन पेंट्स जो है वो एक तो विक्टिम है और विक्टिम के पास राइट है सेक्शन 372 के प्रोवाइजो के अंदर अपील फाइल करने का, चाहे
एशियन पेंट्स कंप्लेनेंट नहीं भी है तब भी उसके पास राइट है अपील फाइल करने का। हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया और मैटर को राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर फिर से रिमांड कर दिया गया। इन कुछ एशियन पेंट्स के जजमेंट में इन कुछ प्रेसिडेंट्स को साइड करते हुए कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस को हम अगर डील करें तो पहला कि क्या कॉर्पोरेट एंटिटीज भी अब विक्टिम्स बन सकती है आईपी क्राइम्स के अंदर। सेक्शन 372 का प्रोवाइजो जो है वो एक इंडिपेंडेंट राइट एस्टैब्लिश करता है एंड इट सेट्स प्रेसिडेंट्स फॉर सिमिलर ब्रांड प्रोटेक्शन एंड आईपी इंफ्रिंजमेंट केसेस। इट एम्फसाइजेस सब्सटैंटिव जस्टिस over procedural technicalities. So, the question is, should companies be allowed to fight trademark violations through private investigators and third-party agencies? Or should it always be the job of the police and the courts? तो क्या कंपनीज किसी थर्ड पार्टी एजेंसीज को अपॉइंट करके ऐसा डुप्लीकेशन अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकती है, या फिर कंपनीज के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो पुलिस और कोर्ट्स पर रिलाई करें? सोचिए और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल योर लॉर्डशिप्स। थैंक यू।